प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। क्वालिटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप सब लोग ये जानते हैं भलीभांति कि राजस्थान में ईओ और आरओ की भर्ती आ चुकी है और आरपीएससी ने उसका डिटेल सिलेबस भी जारी कर दिया है। विस्तृत सिलेबस, उसका अध्ययन और विश्लेषण करने के बाद इस भर्ती के इस पोर्शन में जो 120 नंबर का आपका पेपर आने वाला है, उसमें कुछ 8 योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। वो योजनाएं आपके नगरपालिका अधिनियम में एक 40 नंबर वाला जो पोर्शन है वहाँ उसमें से सवाल आएंगे और उन 8 योजनाओं के वीडियोस लेकर के मैं आपके सामने आने वाला हूँ। पूरा डिटेल में, पूरे विस्तृत योजनाओं के बारे में सारी जानकारी हम इस संबंध में जितने भी तथ्य है वो आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं आपके सिलेबस में हैं। तो शहरी क्षेत्रों से संबंधित यह भर्ती है और शहरी नगरपालिका और नगरीय निकायों में इनका पदस्थापन होने वाला है, अधिशासी अधिकारी और राजस्व अधिकारी। तो शहरी क्षेत्र में चलने वाली कुल 8 योजनाएं इसमें शामिल है आपके। स्वच्छ भारत मिशन शहरी वाला पोर्शन 1 नंबर योजना, उसके बाद इंदिरा रसोई योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इंदिरा गांधी शहरी शहरी रोजगार गारंटी योजना, अमृत मिशन, हृदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM और अंतिम आपकी है इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना। ये 8 योजनाएं हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। यहाँ से 101% डेफिनेट सवाल बनने वाले हैं। तो आइए आज की इस सिलसिले में, इस क्रम में हम आपकी पहली योजना इंदिरा रसोई योजना को लेकर के शुरू करते हैं। तो देखिए, इंदिरा रसोई योजना राज्य सरकार की एक पूरी फ्लैगशिप योजना है और इसको जो शुरुआत की गई थी वो तमिलनाडु में एक योजना चल रही थी, अम्मा कैंटीन। उस योजना की तर्ज पर राज्य के मुख्यमंत्री महोदय ने इस योजना की शुरुआत की। इससे पहले भी राजस्थान में इस संबंध में एक योजना चल रही थी, उसका नाम था अन्नपूर्णा योजना। उसको बंद करके उसका दूसरा नाम परिवर्तन करके दूसरे रूप में इस योजना में शुरुआत की गई। हम देखेंगे कि क्या योजना अन्नपूर्णा थी और क्या ये है, दोनों के बीच क्या क्या अंतर था, उसकी क्या विशेषता थी, इसकी क्या विशेषता है, सब बिंदुओं पे हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। तो देखिए, तमिलनाडु में एक योजना चल रही थी अम्मा कैंटीन और उस अम्मा कैंटीन योजना की तर्ज पर ही राज्य में इस योजना की शुरुआत की गई। योजना का नाम है इंदिरा रसोई योजना। तो देखिए, हम जितने भी योजना पढ़ने वाले हैं वो सारी की सारी योजनाएं शहरी क्षेत्रों से संबंधित है, शहर में ही चल रही है ये योजना। इस योजना का प्रारंभ, इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 20 अगस्त 2020 को। 20 अगस्त 2020 को इसकी शुरुआत हुई है। अभी इसे 2 वर्ष पूरे हुए हैं। 20 अगस्त राजीव गांधी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी जन्म जयंती है। 20 अगस्त 1944 को उनका जन्म हुआ था। तो उनकी जयंती पर इंदिरा गांधी के नाम से इंदिरा रसोई योजना का शुरुआत किया गया। 20 अगस्त 1944 को उनका जन्म हुआ है। तो 20 अगस्त 2020, बहुत अच्छे से याद रखना कि इस दिनांक को यह शुरुआत हुई है। श्री अशोक गहलोत माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी जी की जयंती पर शुरुआत की गई थी। इस योजना की टैग लाइन क्या है? कोई भूखा न सोए, कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से सवाल आ सकते हैं। कोई भूखा न सोए इस योजना की टैग लाइन है। टैग लाइन क्या है? कोई भूखा न सोए। यानी कि सब लोग भोजन करके सोए, भूखा कोई भी व्यक्ति शहर में नहीं सोए। इस योजना की टैगलाइन है। इस योजना का जो संकल्प है, इस योजना का जो उद्देश्य है वो यही है। आगे बढ़ते हैं। आपको याद रहना चाहिए कि ये योजना कहाँ पर शुरू की गई। तो राजस्थान जो राज्य है उसके सभी 213 नगरीय निकाय, जिसमें नगर निगम भी शामिल है, 10 नगर निगम, नगर परिषद 34 नगर परिषद भी शामिल है और नगर पालिकाएं, जितनी भी नगर पालिकाएं हैं वो सब शामिल है। तो शहरी क्षेत्रों की 213 नगरीय निकायों में कुल 358 स्थायी रसोइयों के माध्यम से संचालित है। नगरीय निकायों की संख्या कितनी? 213। उनमें कुल रसोइयों की संख्या कितनी? 358। ये भी देखेंगे हम कौन कौन से नगर निगम में कितनी कितनी रसोइयाँ संचालित है। योजना के अगले पड़ाव पर हम ये भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी योजनाएं। अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि कुल 213 नगरीय निकाय है और उनमें 358 स्थायी रसोई है। इनके माध्यम से राज्य में और प्रदेश भर में इंदिरा रसोई योजना संचालित की जा रही है।
अच्छा, इस योजना की दर क्या है? यदि कोई व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहे तो उसे कितने रुपए भुगतान करेगा? मैं बताऊं कि इस योजना में एक थाली की कॉस्ट 25 रुपये है, जिसमें से लाभार्थी को केवल 8 रुपये भुगतान करने हैं, बाकी 17 रुपये अनुदान है वो सरकार देगी। तो ध्यान रखना कि दर है वो 8 रुपये प्रति थाली है। यदि आप दोपहर का भोजन करते हैं तो आपको 8 रुपये भुगतान करने पड़ेंगे और सरकार 17 रुपये का अनुदान इस पर देगी। यदि आप रात्रि का भोजन करते हैं तो भी आपको 8 रुपये दोबारा से देने पड़ेंगे और सरकार इस पर 17 रुपये का भुगतान अनुदान के रूप में करती है। तो यानी कि थाली की कुल लागत है एक जो थाली यानी कि एक समय का एक व्यक्ति का भोजन है उसकी कुल लागत आपकी 25 रुपये आती है, जिसमें से लाभार्थी को 8 रुपये का भुगतान करना होता है और राज्य सरकार उस एक थाली पर 17 रुपये का अनुदान देती है। पहले ये अनुदान 12 रुपये था और 1 जनवरी 2022 से 5 रुपये सरकार ने बढ़ा दिए, तो ये अनुदान बढ़ करके 17 रुपये हो गया। तो देखिए, थाली की कुल लागत का प्रश्न आ जाए 25 रुपये, लाभार्थी से कितना लिया जाता है 8 रुपये, राज्य सरकार द्वारा अनुदान कितना 17 रुपये। ठीक है ना, आगे चलते हैं। हाँ, तो आगे देखिए, अनुदान है लाभार्थी से 8 रुपये। इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत भोजन की प्रति थाली की दर 20 रुपये से बढ़ाकर 25 रुपये की जाती है। जब ये योजना शुरू की गई थी तब प्रति थाली इसकी कीमत 20 रुपये थी, यानी 8 रुपये लाभार्थी से और 12 रुपये अनुदान। लेकिन अब इसकी बढ़ाकर कीमत 20 से बढ़ाकर 25 कर दी है और जो 5 रुपये का डिफरेंस आ रहा है वो राज्य सरकार ने अपना अनुदान बढ़ाया है तथा राजकीय अनुदान राशि को 12 रुपये प्रति थाली से बढ़ाकर 17 रुपये प्रति थाली की जाती है। लाभार्थी का अंशदान पूर्ववत 8 रुपये प्रति थाली ही देय है और उक्त भोजन की दरें 1 जनवरी 2022 से लागू है। यानी कि इसको दोबारा से देखें तो जब योजना शुरू हुई तब इसकी प्रति थाली की लागत 20 रुपये थी, लाभार्थी से उस समय भी 8 रुपये ही लिए जाते थे, अब भी 8 रुपये ही लिए जा रहे हैं। अब इसकी थाली की कीमत बढ़ करके 25 रुपये हो गई है, लाभार्थी से अब भी 8 रुपये लिए जा रहे हैं, लेकिन जो सरकार का राज्य सरकार का जो अनुदान था वो 12 रुपये से बढ़ करके 17 रुपये हो गया है। इसलिए प्रति थाली की कीमत 25 रुपये हो गई है और ये बढ़ी हुई दरें 20 से 25 1 जनवरी 2022 से नए साल से लागू हुई है। यह योजना पूरी तरह से राज्य सरकार की योजना है। किसको लाभ मिलेगा? तो शहरी क्षेत्रों को। बहुत ध्यान रखना, शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग ही इसका लाभ ले सकते हैं। हाँ, कोई गांव से आकर के शाम को शहर में रह रहा है तो वो इसका लाभ ले सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि रसोई गांव में ही खोल दी जाए, नहीं, रसोई का जो है वो शहरी क्षेत्रों में ही खोली जाएगी। तो शहरी क्षेत्रों में ज़रूरतमंद व्यक्तियों को कम से कम दर पर भोजन उपलब्ध करवाना, ये इसके लाभ है। और पूर्व योजना, इससे पहले जो योजना चल रही थी वो अन्नपूर्णा योजना थी, उसमें नाश्ते की भी व्यवस्था थी और दोपहर के खाने और रात्रि के खाने की भी व्यवस्था थी। अब इसमें प्रतिदिन इंदिरा रसोई योजना में प्रतिदिन 1.34 लाख लोगों को भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। डेली रोजाना राज्य में 1,34,000 व्यक्तियों को इसका लाभ मिलता है, इस योजना के लाभ लेते हैं। आगे देखते हैं, इस योजना का वार्षिक बजट कितना है? एक वर्ष में राज्य सरकार इस योजना पर कितना रुपए खर्च करती? तो अभी बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री महोदय ने अपने बजट घोषणा के बिंदु संख्या 56 की पूर्ति में इसका जो वार्षिक बजट है वो 100 करोड़ से बढ़ा करके 250 करोड़ कर दिया। तो पहले ये बजट कितना था? जब योजना शुरू हुई थी तब इस योजना का वार्षिक जो बजट था वो 100 करोड़ रुपए था। 100 करोड़ रुपए की जो राशि है वो इंदिरा रसोई योजना पर व्यय वार्षिक रूप से राज्य सरकार द्वारा की जाती थी। वर्ष 2022-23 के बजट में मुख्यमंत्री महोदय ने इस योजना को वार्षिक बजट को 100 करोड़ से बढ़ा करके 250 करोड़ कर दिया गया। 250 करोड़ प्रति वर्ष इस योजना पर खर्च होता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इस योजना में, इंदिरा रसोई योजना में, रसोई में भोजन प्राप्त होने का समय क्या रहेगा? कौन व्यक्ति कब कब आकर के भोजन प्राप्त कर सकेगा? तो देखिए, जब सुबह का दोपहर का भोजन है तो वो आप सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक कर सकते हैं, और जो शाम का भोजन है वो शाम 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक आप यहाँ भोजन कर सकते हैं।
अच्छा, भोजन का मेन्यू क्या रहेगा, भोजन में क्या मिलेगा ये भी तय है। 100 ग्राम दाल मिलेगी, 100 ग्राम सब्जी मिलेगी, 250 ग्राम चपाती मिलेगी और इसके साथ साथ अचार मिलेगा। तो ये भी इस भोजन का, इस योजना में मेन्यू भी तय है। अब देखिए, थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं हम इससे पूर्व चलने वाली अन्नपूर्णा योजना और ये इंदिरा रसोई योजना, इन दोनों में क्या अंतर था। तो वो पूर्व योजना भाजपा सरकार, हमारे उस समय के मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे द्वारा शुरू की गई थी और ये कांग्रेस सरकार की योजना है। ये कोई मेजर डिफरेंस नहीं हुआ। जो मुख्य अंतर है वो 2 नंबर बिंदु पे है। इंदिरा रसोई योजना में आपको भोजन एक ही स्थान पर बैठ करके करवाया जाता है, जबकि अन्नपूर्णा योजना में भोजन की वैन वहाँ खड़ी रहती जहाँ भीड़ होती और जहाँ लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों के हिसाब से वो जा सकती थी। यही इस योजना के बदलने का एक मुख्य कारण रहा है कि बैठ करके गरिमामय पूर्ण तरीके से भोजन करवाया जाए, इसलिए इस योजना में परिवर्तन किया गया। तो गाड़ी या वैन के माध्यम से भोजन उपलब्ध होता था और इस नई वाली इंदिरा रसोई योजना में बैठ करके भोजन करने हेतु स्थायी रसोई की व्यवस्था है और ये इन दोनों योजनाओं में मुख्य अंतर भी है। उस पुरानी वाली अन्नपूर्णा योजना में नाश्ते की भी सुविधा थी, दोपहर का भोजन भी था और रात्रि के भोजन की भी सुविधा थी। इस वाली में नाश्ता नहीं है, केवल 2 समय का भोजन है और 2 समय का भोजन ही इस इंदिरा रसोई योजना के तहत उपलब्ध होता है। आगे बढ़ते हैं। इस योजना के क्या लाभ है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, आइए एक परिचर्चा उस पर भी कर लेते हैं। देखिए, योजना के अंतर्गत राज्य के शहरी क्षेत्रों में जितने भी गरीब लोग हैं उनको न्यूनतम दर पर दोनों वक्त का पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। बहुत बड़ा उद्देश्य है, बहुत बड़ा लाभ है। आज भी प्रदेश का एक तबका ऐसा है जिसे 2 जून की रोटी वक्त पर बहुत मुश्किल हालातों में मिलती है या नहीं भी मिलती है और वो भूखे ही सो जाते हैं। राज्य की संवेदनशील सरकार ने इन लोगों के प्रति सोचना शुरू किया और उन्हें एक न्यूनतम दर पर भोजन अवेलेबल करवाने की व्यवस्था की। तो जो भी लोग हैं वो, यानी कि पूरे दिन में दोनों समय का भोजन 16 रुपये में वो कर सकते हैं। तो संवेदनशील सरकार का ये बहुत अच्छा निर्णय है। इसका सबसे बड़ा लाभ राज्य के शहरी क्षेत्रों के गरीब लोगों को मिलेगा और उन्हें दोनों वक्त का पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो जाएगा। राज्य सरकार ने योजना को कोई भूखा न सोए, कोई भी व्यक्ति है वो भूखा नहीं सोए, इस उद्देश्य को लेकर के मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी टैगलाइन यही है, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए। तो राज्य सरकार ने योजना को कोई भूखा न सोए इस संकल्प के साथ शुरू किया है कि कोई भी व्यक्ति है वो भूखा नहीं सोए, सब भोजन करके सोए। तो सब भोजन कैसे करेंगे, जब उन्हें न्यूनतम दर पर और पौष्टिक भोजन उपलब्ध होगा, वो इस योजना के माध्यम से शुरू किया है। राज्य सरकार ने इस योजना हेतु रुपये 250 करोड़ का वार्षिक बजट निर्धारित किया है। पहले ये 100 करोड़ था। इसी बजट में 2022-23 के बजट में बिंदु संख्या 56 पर इसका बजट 100 करोड़ से बढ़ाकर के 250 करोड़ किया गया है। अगली विशेषता, जिला स्तर पर योजना की गतिविधि को जिला कलेक्टर की निगरानी में संचालित किया जाता है। जिला स्तर पर जो योजना की क्रियान्वयन होगा उसकी निगरानी होगी, वो एक समिति के द्वारा होगी और कलेक्टर उस समिति के अध्यक्ष होंगे। तो जिला स्तर पर योजना की गतिविधि को जिला कलेक्टर की निगरानी में संचालित किया जाता है। आगे देखते हैं। खाना बनाने के लिए सरकारी संस्था या एनजीओ भवनों का इस्तेमाल भी इस योजना में किया जा सकता है। सरकारी कोई जगह उपलब्ध है, भवन उपलब्ध है, तो वहाँ स्थायी रसोई बनाई जा सकती है या किसी दानदाता द्वारा या किसी एनजीओ के भवन में भी इंदिरा रसोई बनाई जा सकती है। किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा के समय भी इस योजना के द्वारा ज़रूरतमंदों तक मुफ्त भोजन पहुंचाया जाता है। यदि कोई बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया उस क्षेत्र विशेष में, तो प्राकृतिक आपदा आ गई, तो ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र विशेष के लोगों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था का प्रावधान भी इंदिरा रसोई योजना में है। अब आप देखेंगे कि अगर जटिलतम प्रश्न भी बना तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या निम्न में से सत्य कथनों का चयन कीजिएगा। ये इस प्रकार के प्रश्न भी आप इतना पढ़ने के बाद हल कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंदिरा रसोई योजना में कार्य करने वाले कर्मचारी, संस्थान या अधिकारियों को वार्षिक रूप से प्रोत्साहन के रूप में नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। जो बेहतर काम करेगा उनके प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार ने पुरस्कार की भी व्यवस्था की है। तो देखिए, जिला स्तर पर एक इंदिरा रसोई योजना का चयन होगा और उसके लिए पुरस्कार राशि है 11,000 रुपये। फिर संभाग स्तर पर प्रथम स्थान वाले को 15,000 रुपये, द्वितीय स्थान वाले को 11,000 रुपये और तृतीय स्थान वाले को 5,000 रुपये प्रोत्साहन राशि या इनाम के रूप में दी जाएगी।
पूरे राज्य स्तर में प्रथम स्थान प्राप्त इंदिरा रसोई को 21,000 रुपये, द्वितीय स्थान प्राप्त को 15,000 रुपये और तृतीय स्थान को 11,000 रुपये नगद प्रोत्साहन के रूप में, पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। उनका मनोबल बढ़े, वो खाने को पौष्टिकता बनाए रखें, बहुत अच्छी तरह से काम करें, इसलिए राज्य सरकार ने इस योजना में तीनों स्तर पर, जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर और राज्य स्तर पर इस योजना में नगद पुरस्कार की प्रोत्साहन राशि का भी प्रावधान किया है। देखिए, इंदिरा रसोई योजना के माध्यम से दानदाता, ट्रस्ट और संस्थाएं लोगों को भोजन का वितरण कर सकती है, लेकिन उन्हें राज्य सरकार की तरफ से मिलने वाला 17 रुपये का अनुदान नहीं दिया जाएगा। यदि आप लोग इंदिरा रसोई के माध्यम से लोगों को भोजन उपलब्ध करवाना चाहते हैं तो आप भी करवा सकते हैं। आपको एक थाली की कीमत 25 रुपये अदा करनी होगी, वहाँ आपको राज्य सरकार 17 रुपये अनुदान के रूप में नहीं देगी। इसके बारे में हम आगे और भी डिटेल में और भी डिस्कस में पढ़ेंगे। अगला जो इसका लाभ है, इसकी विशेषता है कि लाभार्थी को महज 8 रुपये में शुद्ध, ताजा एवं पौष्टिक भोजन मिलता है। कितने रुपए में? 8 रुपये में, एक समय का। सम्मानपूर्वक एक स्थान पर बैठा कर भोजन व्यवस्था है, जहाँ इंदिरा रसोई है वहाँ बैठ करके भोजन करने की सुविधा भी दी गई है। राज्य सरकार द्वारा 17 रुपये प्रति थाली अनुदान, हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि जब योजना शुरू हुई तो 12 रुपये था। 1 जनवरी 2022 से सरकार ने प्रति थाली 5 रुपये अनुदान बढ़ा करके कर दिया है। वर्तमान में 17 रुपये इसका अनुदान है। फिर से बता रहा हूँ, प्रत्येक थाली की कीमत 25 रुपये है। लाभार्थी से इस संबंध में 8 रुपये लिए जाते हैं और जो शेष 17 रुपये हैं वो राज्य सरकार अनुदान के रूप में देती है। मैंने आपको बताया कि प्रतिदिन 1.34 लाख व्यक्ति रोजाना, डेली 1,34,000 व्यक्तियों को इसके माध्यम से भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है और इस तरह से पूरे साल में 4,87,00,000 लोगों को 2 समय का भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। यह डाटा, ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक राज्य में इतने व्यक्तियों को शहरी क्षेत्र में राज्य सरकार न्यूनतम दर पर महज 8 रुपये में एक समय का भोजन उपलब्ध करवाती है और आवश्यकता हुई तो आवश्यकता अनुसार इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। आगे देखते हैं। स्थानीय संस्थाओं के सेवा भाव एवं सहयोग से रसोइयों का संचालन होता है। लोकल लोगों का भी इसमें मदद ली जाती है, उनकी हेल्प भी ली जाती है। विकेंद्रीकृत स्वरूप, जिला स्तरीय समिति को उनकी आवश्यकता अनुसार स्थान, मेन्यू एवं भोजन समय चयन की स्वतंत्रता है। प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर, जिला स्तर पर रसोई का स्थान, उसका भोजन का समय और मेन्यू, ये बदलने की भी स्वतंत्रता दी गई है। तो इसे पूरा विकेंद्रीकृत सिस्टम का स्वरूप भी दिया गया है। रियल टाइम ऑनलाइन मॉनिटरिंग SMS गेटवे से लाभार्थियों को सूचना एवं फीडबैक सुविधा भी इसमें दी गई है। यदि आपने इस योजना का लाभ लिया है, आपने भोजन किया है, तो आपके मोबाइल पे SMS आएगा, इसलिए ताकि कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं हो सके, वास्तविक लाभार्थियों को इसका लाभ मिल सके। यह भी इस योजना की एक बहुत बड़ी विशेषता है। हाँ, प्रत्येक रसोई संचालन हेतु एक मुश्त 5 लाख रुपए, एक मुश्त 5 लाख रुपए आधारभूत और 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष आवृत्ति व्यय का प्रावधान है। यदि कहीं कोई रसोई शुरू करनी है, राज्य सरकार द्वारा किसी जिले में कोई रसोई, इंदिरा रसोई शुरू करनी है, तो एक बार में 5 लाख रुपए स्थायी सामान लाने के लिए, जैसे रसोई के बर्तन लाने के लिए और भी चीज़ें हैं, यूटेंसिल्स लाने के लिए, उपकरण लाने के लिए, एक मुश्त 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष व्यय होने वाले, जिनकी ऐसे सामान आवर्ती व्यय मतलब ऐसा कि जिसकी 1 साल तक की वैलिडिटी हो, 1 साल में नया लाना हो, उसके लिए भी राज्य सरकार प्रत्येक रसोई प्रतिवर्ष 3 लाख रुपए जो है व्यय करने का प्रावधान भी इस योजना के माध्यम से कर रही है। राज्य एवं जिला स्तरीय समिति द्वारा भी निरीक्षण एवं गुणवत्ता की जांच समय समय पर इस योजना में की जा रही है। राज्य स्तरीय समिति भी इसकी जांच कर सकती है और जिला स्तरीय समिति भी भोजन के गुणवत्ता और उसकी क्वालिटी की जांच भी कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। योजना का स्वरूप क्या है, यानी कि इस योजना को लागू करने के लिए, उसका क्रियान्वयन करने के लिए कौन सा राज्य सरकार का विभाग नोडल विभाग है। तो चूंकि आपको पता है कि यह योजना शहरी क्षेत्रों में लागू है, इसलिए इसका जो नोडल विभाग है वो नगरीय विकास एवं आवासन स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान है। दोबारा से देख लेना, नोडल विभाग कौन सा है, तो नोडल विभाग है नगरीय विकास एवं आवासन स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, और वर्तमान में उसके मंत्री है श्री शांति धारीवाल। बहुत अच्छे से इस नोडल विभाग को याद कर लेना। अच्छा, इस योजना की प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, थोड़ा सा हम उसके बारे में भी देख लेते हैं
कि राज्य और जिला स्तरीय प्रबंधन व मॉनिटरिंग समिति का गठन किया जाता है। स्थानीय लोगों को चयन में प्राथमिकता दी जाती है और योजना की स्थायी एजेंडे के माध्यम से नियमित समीक्षा भी की जाती ताकि इसमें और कुछ सुधार लाया जा सके। अच्छा, किस किस जगह रसोई में कितनी कितनी थाली प्रतिदिन दी जाएगी? तो जहां नगर निगम है वहां 300 थाली सुबह और 300 थाली शाम प्रत्येक रसोई में दी जाती है। नगर परिषद है वहां 150 थाली दोपहर और 150 थाली शाम, और जहाँ नगर पालिका है वहाँ भी 150 थाली दोपहर के भोजन में और 150 थाली शाम के भोजन में। यहाँ पर इस तरह इस योजना में इसका प्रावधान किया गया है। तो याद रखिए, जहाँ नगर निगम है, नगर निगमों की संख्या 10 है और उन 10 नगर निगमों में 300 थाली का भोजन दोपहर में और 300 थाली का भोजन शाम के भोजन के रूप में भी अवेलेबल करवाया जाता है। और नगर परिषद 34 है, वहाँ 34 नगर परिषद में और जितनी भी नगर पालिकाएं हैं उनमें 150 थाली दोपहर और 150 थाली शाम के भोजन में अवेलेबल होता है। देखिए, 10 नगर निगम हैं, उन 10 नगर निगमों को मिलाकर के कुल 87 रसोइयों की संख्या है। 10 नगर निगमों में 87 रसोइयों की संख्या है। इंदिरा रसोई 87 है। जयपुर में इंदिरा रसोई की संख्या 20 है, कोटा में 16 है, जोधपुर में भी 16 है, अजमेर, बीकानेर और उदयपुर प्रत्येक में 10-10 है और भरतपुर में 5 है। देखिए, ये नगर निगम और वहाँ इंदिरा रसोइयों की संख्या है। जयपुर में 20, कोटा और जोधपुर में 16-16, अजमेर, बीकानेर और उदयपुर प्रत्येक में 10-10 और भरतपुर में 5, यानी कि 30 ये हो गई प्लस 32 ये हो गई प्लस 20 ये हो गई और 5 भरतपुर वाली हो गई। कितनी हो गई? टोटल 87। तो नगर निगम में 10 नगर निगम हैं और 10 नगर निगम में 87 इंदिरा रसोई योजना संचालित है। उसके लिए इंदिरा रसोइयों की संख्या 87 है। अब नगर परिषद पर आते हैं। नगर परिषद की संख्या 34 है और प्रत्येक नगर परिषद में 3 इंदिरा रसोई है। तो इस प्रकार कुल 102 इंदिरा रसोई है। नगर पालिकाओं की संख्या 169 है, 169 है और प्रत्येक नगर पालिका में 1 रसोई है, तो कुल 169 हो गई। तो कुल 213 नगरीय निकायों में 358 इंदिरा रसोइयों के माध्यम से प्रदेश में, राज्य में इंदिरा रसोई योजना का संचालन भी किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। योजना में सहभागिता, हमने पहले एक नोट लगा के एक बिंदु लिखा था कि कोई भी दानदाता, कोई भी ट्रस्ट, कोई भी भामाशाह इस योजना में सहयोग कर सकता है, और मैंने आपको कहा था कि मैं इसको आपको बाद में डिटेल में पढ़ाऊंगा, वही बिंदु है। तो इस योजना में कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्थान या कॉरपोरेट घराना या कोई भी फर्म आर्थिक सहयोग कर सकती है। आप उसमें डायरेक्ट दान दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको दान जो है या जो भी सहयोग है वो मुख्यमंत्री सहायता कोष में देना होगा, या उस जिले में रजिस्टर्ड जिला स्तरीय इंदिरा रसोई होगी, उसके बैंक खाते में आप डायरेक्ट जमा करवा सकते हैं। किसी भी प्रकार का नगद दान नहीं लिया जाएगा। कैसे दान देंगे? मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करवा सकते हैं या उस जिला स्तरीय रजिस्टर्ड इंदिरा रसोई योजना के बैंक खाते में आप लोग जमा करवा सकते हैं, या जो औद्योगिक या व्यापारिक संस्थान है वो CSR फंड के तहत। CSR फंड मतलब कोई भी कंपनी अपनी पिछले 3 वर्षों के शुद्ध मुनाफे का 2% राशि व्यय ऐसे क्षेत्रों में करेगी जिससे समाज का भला हो। CSR सामाजिक उत्तरदायित्व होता है कॉरपोरेट सेक्टर का, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके तहत उन्हें 2% धन सामाजिक कार्यों के कल्याण में खर्च करना होता है। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत इसका प्रावधान है। तो वो 2% में से आप इंदिरा रसोई योजना में भी इसका व्यय कर सकते हैं, तथा ये संस्थान एक या अधिक इंदिरा रसोई के संपूर्ण संचालन का जन सहभागिता के आधार पर उत्तरदायित्व ले सकते हैं। आप पूरी की पूरी एक इंदिरा रसोई योजना को गोद भी इसके तहत ले सकते हैं। उसका पूरा खर्चा, उसका पूरा व्यय आप अपने फर्म के माध्यम से, अपने ट्रस्ट के माध्यम से भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। रसोई में आप अपने परिजनों की वर्षगांठ, उनका जन्मदिन या अन्य किसी उपलक्ष्य में दोपहर या रात्रि का भोजन या दोनों समय का भोजन प्रायोजित कर सकते हैं। यदि आपका जन्मदिन हो, आपके परिवारजनों में किसी की वर्षगांठ हो या कोई घर में और कार्यक्रम हो और आप भोजन करवाने के इच्छुक हैं, तो इंदिरा रसोई से बेहतर विकल्प हो नहीं सकता। अब वहाँ पर यदि 100 थाली 100 लोगों को भोजन करवाते हैं तो 2500 रुपये का भुगतान आपको करना होगा। लेकिन ये पुण्य कमाने का बहुत अच्छा अवसर है। आप एक समय का भोजन दे सकते हैं, दोनों समय का भोजन दे सकते हैं, ठीक है ना।
तो अपनी वर्षगांठ, जन्मदिन या किसी अन्य उपलक्ष्य में राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, अपना अभी 71वां जन्मदिन था, वो इंदिरा रसोई योजना के तहत लोगों को भी भोजन अवेलेबल उपलब्ध करवाया था। बाकायदा उसके लिए वहाँ एक डिस्प्ले बोर्ड होगा, वहाँ पर आपका नाम लिखा जाएगा कि मिस्टर या मिसेस एक्स ने अपने इस कार्यक्रम में, इस वर्षगांठ में प्रायोजित किया और ये भोजन है इन लोगों को दिया गया। आपके प्रायोजित भोजन का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जाएगा कि आज का भोजन श्रीमान या श्रीमती द्वारा दिया गया और इस उपलक्ष्य में दिया गया, इस कारण से प्रायोजित है। प्रायोजक व्यक्ति लागत राशि का भुगतान संबंधित बैंक खाते में कर सकेंगे, सीधा आपको बैंक खाते में उनके लिए जो लागत राशि है उसका ट्रांसफर कर सकेंगे। तो ऐसा मौका चूकना नहीं, कभी कोई वर्षगांठ आए तो आपको एक सेलिब्रेशन तो वहाँ भी करना है। इसके उदाहरण मैं बता देता हूँ आपको कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत का 71वां जन्मदिन था। 3 मई 2022 को उनका जन्म हुआ था, 3 मई 1951 को, और 3 मई 2022 को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में डॉक्टर सुभाष गर्ग की ओर से जयपुर शहर की रसोई घरों में दोनों समय का भोजन दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के अवसर पर भी इंदिरा रसोइयों के माध्यम से महिलाओं को भोजन दिया गया था, और जो रीट की परीक्षा हुई है उनके उम्मीदवारों को भी इंदिरा रसोई माध्यम से मुफ्त का भोजन दिया गया है। कुछ सुर्खियां देख लेते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं डॉक्टर गर्ग द्वारा ये अखबारों की कटिंग है। इंदिरा रसोई पर विशेष भोजन निःशुल्क कराया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 71वां जन्मदिन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इंदिरा रसोई योजना की सौगात रहेगी निःशुल्क भोजन की व्यवस्था। तो इस प्रकार से ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है और शहरी क्षेत्र के ज़रूरतमंद लोगों के लिए 2 समय का भोजन न्यूनतम दर पर उपलब्ध करवाती है। इस योजना में अब आपको एक नया आदेश भी निकला है, जिसमें इससे प्रत्येक इंदिरा रसोई घर में राज्य स्तर के 2 समाचार पत्र भी पढ़ने को मिलेंगे। तो आप न केवल भोजन करें बल्कि समाचार पत्र भी पढ़ करके आएँ। इससे बेहतर तो क्या होगा इस योजना में। अब बजट 2022-23 का जो घोषणा बिंदु संख्या 56 है वो भी इससे संबंधित है कि शहरी क्षेत्र एवं बड़े कस्बों में ज़रूरतमंदों, मजदूरों व विभिन्न कार्यों के लिए बाहर से आए व्यक्तियों को, जो शहरी क्षेत्र में है, योजना शहरी क्षेत्र के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें रसोई घरों की स्थापना है वो शहरों में की जा सकती है। लाभार्थी गाँव से भी हो सकता है, ठीक है ना, लाभार्थी बाहर से आया व्यक्ति भी हो सकता है, किसी काम के लिए वो शहर से आए तो वो वहाँ भी भोजन कर सकता है। तो शहरी क्षेत्रों में एवं बड़े कस्बों में ज़रूरतमंदों, जिन व्यक्तियों को ज़रूरत हो, मजदूरों एवं विभिन्न कार्यों के लिए बाहर से आए व्यक्तियों को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण खाना उपलब्ध कराने की दृष्टि से हमारे द्वारा इंदिरा रसोई योजना प्रारंभ की गई थी। वर्तमान में 358 इंदिरा रसोइयों का संचालन किया जा रहा है। इनकी उपयोगिता व लोकप्रियता को देखते हुए इंदिरा रसोई की संख्या बढ़ाते हुए 1000 किए जाने की घोषणा करता हूँ। जो 358 इंदिरा रसोई घरों की स्थापना की गई है, इस बजट में बिंदु संख्या 56 में उनकी संख्या बढ़ा करके 1000 करने की घोषणा भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने बजट वर्ष 2022-23 के बिंदु संख्या 56 पर की है। और इसका बजट भी 100 करोड़ से बढ़ा करके 250 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय प्रस्तावित किया है। प्रतिवर्ष इसका बजट जो बढ़ाया है वो 100 करोड़ पहले था और अब 250 करोड़ इसका बजट बना दिया गया है। तो साथियों, ईओ और आरओ की भर्ती की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो है और बहुत ही उच्च गुणवत्ता लिए वीडियो है। उम्मीद करता हूँ कि इससे बाहर शायद ही कोई प्रश्न बने, फिर भी आप इस योजना को बहुत बेहतर तरीके से करके जाइए। आपकी 8 योजनाएं हैं, निसंदेह वहाँ से 4-5 प्रश्न तो आने ही वाले हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको इंदिरा रसोई योजना का ये वीडियो बहुत पसंद आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।